प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बात। क्रोध से कैसे बचे, 4 एपिसोड हो चुके हैं। आज का विषय है क्या संन्यास धारण करने वाले, इंसान समता आती है। अगर समता आती है तो समझ लो क्रोध चला गया। समता नहीं आई, समझ लो क्रोध नहीं गया। अब संन्यास सच्चा है, दिल से लिया है, हृदय मन तन आत्मा से, चिंतन से, गहराई से लिया है, आत्मा से जन्म है, तो वो संन्यास समता का निर्वाह कर रहा है। लेकिन अगर संन्यास उतला है, ऊपर से लिया होगा, किसी मजबूरी में लिया है, किसी दुख दर्द पड़ने से लिया है, तो ऐसा संन्यास से कभी क्रोध की मुक्ति नहीं होगी, संभावना बहुत कम है। अक्सर सन्यासी अत्यंत क्रोधी होते हैं क्योंकि वो सन्यास ऊपर से लिया हुआ, उथला लिया हुआ, किसी दुख पड़ने पर, किसी पारिवारिक समस्या और संसार से विरक्त कर लो या किसी के बहकावे में आके अगर संन्यास लेते हैं कोई भी इंसान, तो वो क्रोध का कभी त्याग नहीं करेगा। एक नगर में एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधित, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था। गुस्से के आवेश में न जाने कौन सी चीज वो कर बैठता, उसे पता नहीं पड़ता, महाकाल बन जाता। एक दिन उसे गुस्से में आके अपने छोटे से बच्चे को पटक दिया। बच्चा पटका, तुरंत मर गया। बड़ी लड़की थी, आव देखा ताव देखा, चोटी पकड़ी, 5वें माले से नीचे फेंका, बच्ची पड़ी, मर गई। बीच में पत्नी आई, इतना आग बबूला हो गया, क्रोध में आवेश हो गया, पत्नी को केरोसिन डाल के जला दिया, पत्नी मर गई। ये क्रोध का परिणाम हुआ। क्रोधी को हित की शिक्षा देना खतरे सिखाई है, जैसे नकटे को दर्पण दिखाना, वैसे ही क्रोधी को अच्छी शिक्षा देना असंभव है। जब सब कुछ खो बैठा तो उसका रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि मैंने क्रोध के आवेश में बहुत कुछ गलत कर दिया, और रोने लगा, पश्चाताप हो। स्वयं को भी नुकसान किया, पूरी फैमिली निपटा दी, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचा कि वो अब पश्चाताप के आंसू कर रहा है। पहले स्वयं को नुकसान पहुंचा, दूसरे को। इसलिए कहते हैं एंगर बिगिन इन फॉली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। कहने का तात्पर्य क्रोध का प्रारंभ हमेशा नादानी से होता है, लेकिन परिणाम बहुत खतरनाक पश्चाताप। तो उससे पश्चाताप हुआ, क्रोधी को पश्चाताप होता है, लेकिन जीवन भर पश्चाताप नहीं, पश्चाताप करता है। लेकिन क्रोध कभी छूटता नहीं, क्रोध पश्चाताप से नहीं, प्रायश्चित से होता है। उसे लगा कि जिंदगी भर छोटी से क्षण के क्रोध में पत्नी, बीवी, बच्चे सभी को गुआ दिया, आत्मग्लानि से भर गया, बड़ा शर्मिंदा हुआ, घर से बाहर निकलना पड़ गया। इसी बीच उसी गांव में महान संत आए, पूरी दुनिया उसको धुतकार दी, इतना कुकर्म किया था। क्रोध था, ग्लानि थी, पश्चाताप आंसू है। संत महात्मा के चरणों में बैठ गया, रोने लगा, बोलने लगा, मैंने जीवन की पूरी कमाई, पत्नी, बच्ची, बेटे को मार डाला, इतना मेरा भयंकर क्रोध है, मुझे जीना नहीं। संत ने बोला, जीना क्यों नहीं, परमात्मा ने जीवन दिया है, 100 साल का जिए, और मैं क्या करूंगा जी के। बोले मुझे अब तो जीवन में कुछ है नहीं, संसार जैसा, संसार आसार है। मुनि ने बोला, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, परमात्मा की सेवा करो, दिन दुखों की सेवा करो। सन्यास हो गया, लेकिन क्रोधी व्यक्ति सन्यासी बनने के बावजूद भी क्रोध से मुक्ति नहीं पा सकता। एक झटके में घर बार छोड़ दिया, सन्यास होगा, उसके संकल्प से संति बहुत कुछ हुए। कुछ लोग प्रोत्साहन दिए, कुछ टेंशन में, कुछ सोचने लगे, किसी को असर हुआ, कैसे हो गए इतना क्रोधी। त्याग महान सुख। संत को पता नहीं था कि क्रोध भी दूसरा रूप है, जो क्रोध को पत्नी में आग में जला दिया, बच्चे को दबा के मार दिया, बच्ची को 5वें मंजिल से फेंक दिया। वो इंसान क्रोध के आवेश में घर बार भी छोड़ सकता है, संसार छोड़ के साधु भी बन सकता है, वस्त्र भी छोड़ सकता है। क्रोध को दूसरा, क्रोध की अलग किस्म की अभिव्यक्ति है।
अब वह नवदीक्षित संन्यास हो गया, उसकी साधना में जुड़ गया, इतनी कठोर साधना करी। दूसरे सन्यासी एक दिन उपवास करते, वो 3-3 दिन तक फलाहार करता, पानी पी रहता, कठिन तपस्या करने लगे। दूसरे सन्यासी धूप में छांव में बैठ के साधना करते, वो कड़ी धूप में एक पांव खड़े कर कठिन साधना करने लगा। चारों तरफ उसकी साधना की, वाक चतुरता थी, वाक चतुर थी, भक्ति की चारों तरफ हवा फैल लगी। थोड़े ही सालों में वो महान सन्यासी के नाम से जानने लगा। ये भी क्रोध का बहुत बड़ा खतरनाक रूप है। क्रोध ही वो उसके दिलो दिमाग में जो क्रोध था संसार के प्रति, पत्नी बच्चों को मारने के प्रति, उसी आपस में सन्यासी बन गया। ये वो क्रोध ही आपस में तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, चिंतन कर रहा था, स्वयं को क्रोध जला रहा था, दूसरों को नहीं। अब क्रोध उसे जला रहा है। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है, और सब कुछ जो स्वयं पर लौटा है। पहले वो क्रोध दूसरे पर निकलता और स्वयं पर निकलता था, लेकिन उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई, गांव का जो महातपस्वी फेमस हो गए। एक बार उस सन्यासी का दूर का मित्र राजधानी में पहुंचे, कहता था, उसने बोला, इतना महान क्रोधित था मेरा मित्र, कहाँ से साधु हो गया? बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे चला चलो मिल लेते हैं। साधु बन गया तो उसके आचार विचार में, उच्चारण में कुछ तो फर्क पड़ा होगा। हम दर्शन दर्शन जैसे मंच पे बैठा था, सैकड़ों लोग दर्शनार्थी आने लगे थे। सन्यासी मित्र ने देख लिया, पहचाना मेरा मित्र है, अगर अभी बोल लूंगा तो बातें करनी पड़ेगी, मेरी जो पुरानी बातें, पुरानी यादें वापस लौट आएगी, लोगों को पता पड़ जाएगा मैं क्रोधित था, क्रोध में पत्नी बच्ची को मार डाला, मेरी इमेज पे सवाल है। कहते ना, उच्च सिंहासन पे जो इंसान बैठता है, चाहे वो साधु हो, धर्मगुरु हो, नेता हो, अपने साथ वाले, अपने चलने वाले मित्र हो या दोस्त हो, उच्च सिंहासन पे बैठ के इंसान भूल जाता है, अपना भूतकाल वो भूल गया याद, फिर भी वो पुराना मित्रता बोले यार पहचान तो, लेकिन नहीं पहचानने का दिखावा करता है। सब चले गए, अंत में पहचाना, बोला पहचान तो नहीं, मैं नहीं जानता। उस सन्यासी ने इधर उधर की बात की, वो जांच कर उसने पूछा, चलो शुभ नाम? सन्यासी ने बोला, मेरा टीवी पे नाम आता है, यूट्यूब पे आता है, संत महात्मा सब जानते हैं, बाल बच्चे, आपको मेरा नाम पता नहीं? कि मैं भूल गया। बोले, मेरा नाम शांति प्रसाद है, आपने बड़ी कृपा की, मुझसे दर्शन दिए। कुछ देर तक मित्र ने परमात्मा इधर उधर की बात की, वापस मित्र बोला, अरे मैं भूल गया, मैं भूला करो, आपका नाम क्या है? तीसरी बार बोला। इस समय जो क्रोधित व्यक्ति था सन्यासी बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, टीवी पे मेरा नाम पे, यूट्यूब पे नाम है, सारी दुनिया जानते हैं, सब सुंदर सा जानते हैं, भक्त, तो बार बार मुझे क्यों पूछ रहा है? आदमी की आदत है, जो काम प्रेम से, सरलता से होता है, उसे वो क्रोध से करता है, अधिकार से करने की चेष्टा करता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से में कहा अगर वहीं हंसकर कहा होता। फिर सन्यासी से दूसरी बात में उड़ जाए, फिर पूछा, नाम क्या है? इस बार डंडा मोरा गधे ऐसे बाप। उस मित्र ने पूछा, मैं तो यही जानना चाहता था, तुम वही मेरे मित्र हो, तुम क्रोध हो, तुम्हारा नाम शांति प्रसाद नहीं, ज्वाला प्रसाद हो। आप सन्यासी बनने के बावजूद भी, संसार से विरक्त होने के बावजूद भी परमात्मा की बात करते हो, फिर भी तुमने क्रोध को समन नहीं कर सके। यही क्रोध है जो आज तुम्हें स्वयं चला रहा है। तो मित्र, केवल आवरण बदलने से आत्मा नहीं बदलती, आत्मा बदलती है आचरण से, उच्चारण से। आवरण पर्याप्त नहीं है, आवरण के अनुरूप आचरण होना चाहिए। सन्यासी का बाना ओढ़ने से कुछ सन्यासी बनता नहीं, सत्य के शास्त्र के मुकाबात सन्यासी बनते हैं। सन्यासी आवरण से नहीं, आत्मा से बनता है, और जो सन्यास आत्मा से जनता है, वो सन्यास क्रोध पर, काम पर, मोह पर, लोभ पर विजय दिला सकता है। सन्यास आंतरिक घटना है, आत्मा। तो मित्रों, अंत में सिर्फ इतना कहना है, क्रोध को उत्पन्न करने वाला जितना सरल है, उसको समझना कठिन। क्रोध की पटरी पर चलना जितना कठिन है, उतना रुकना सरल है, रुकना, वापस मुड़ना मुश्किल है। तो हर पाप का, हर अपराध का श्री गणेश तो क्रोध से होता है। ये क्रोध की खुराक विवेक है। अगर आप में
विवेक है, नम्रता है, उदारता है, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा है, सबके लिए है, तो हंसता हंसता खिलता खिलता लगा आनंद उल्लास में जीवन आप जी सकते हो और को जिला सकते हो। क्रोध कदापि न करे, अगर करना भी पड़े तो हौस पर करे। याद रखो, कोई आदमी जाग कर क्रोध नहीं करता। आपने मेरे विचारों को प्रेम से सुना, शांति से सुना, मुझे अनुग्रहित किया। प्रणाम श्री कृष्ण।